नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के काले कानून, पुराने कानून हटाकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया। भारत के हिसाब से, भारत की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कानूनों में परिवर्तन किया गया, क्योंकि वो जो कानून अभी तक आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के तहत चल रहे थे, लगभग 150 वर्ष पुराने थे। मेरा एक सवाल है कि क्या 150 वर्ष पुराने अंग्रेजों की बनाए हुए कानून और अंग्रेजों की गुलामी के निशान मिटने नहीं चाहिए थे? आप सभी राष्ट्रवादियों का उत्तर होगा, जरूर मिटने चाहिए थे। लेकिन भारत के अंदर इन कानूनों का विरोध हो गया है और इस विरोध में वामपंथी दल और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं। देश में ट्रक और बसों की जो यूनियन है, उनके जरिए हड़ताल कराई जा रही है और वो हिट एंड रन जो केस को देखते हुए अमित शाह ने जो कानूनों में परिवर्तन किया, उसके चलते हड़ताल कर रहे हैं। और मांग यह है ट्रक ऑपरेटरों की कि हिट एंड रन केस में जो कानून, कड़ा कानून बनाया गया है, इसको सरकार वापस ले। आपको बता दें कि हिट एंड रन केस क्या है। हिट एंड रन केस ये है कि सड़क पर आप देखते होंगे, जब कोई सड़क पर आप चलते हैं तो बस और ट्रक, खास तौर पे रात के समय, कई शिकायत ऐसी होती हैं कि ट्रक वाले शराब पी करके गाड़ी अनाधुन चलाते हैं और छोटी कार है, कुछ है, बस में टकरा गए, कितने ही जीवन समाप्त हो जाते हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर साल 50,000 व्यक्तियों की मौत इन सड़क हादसों में होती है, जिसमें जो पुलिस है उसके सूत्रों के अनुसार और डॉक्टरों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अगर जो दुर्घटना हुई है उसमें प्राथमिक उपचार मरीजों को तुरंत, दुर्घटना में जो घायल हुए हैं उनको मिल जाए, तो उससे लगभग आधे लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि वो खून बह रहा है, सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है और वो कहीं दबे हुए हैं, लेकिन वो दबी दबी स्थिति में ही पूरी रात, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी हो, वो वहीं दम घुट करके मर जाते हैं, क्योंकि लोग एक्सीडेंट से घायल हुए लोगों को तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। और इसीलिए यह आवश्यकता देखी गई, क्योंकि ऐसा कोई कानून था ही नहीं। आप सोचें कि भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कानून थे, वही कानून चलते थे और उसमें सजा क्या थी? दुर्घटना में यदि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 2 साल की जेल थी, 1 लाख रुपए जुर्माना, और वो भी थाने से आप जमानत प्राप्त करके घर जा सकते हैं। सोचिए कि एक ट्रक से, बस से, गाड़ी से, कार से, क्योंकि ये सबके लिए है, अगर कार से किसी बाइक वाला या पैदल कोई चल रहा है, उसकी टक्कर हुई और उसकी मौत हो गई, घायल हो गया, उसको छोड़कर भाग जाओ, 1 रुपया आपको नहीं देना, सरकार मुआवजा देती है, या वो व्यक्ति गया तो उसके परिवार वाले उस दंड को झेलते हैं। अमित शाह ने इस पर कड़ा कानून बनाया और अमित शाह ने यह तय कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति, इस तरह की कंडीशन आ जाती है, गलती किसी की भी हो, अगर दुर्घटना हुई है तो आपको उसकी जानकारी, ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, जो ये ट्रक ड्राइवर दलीलें दे रहे हैं कि साहब हम इतने बड़ा ट्रक है, इतनी बड़ी बस है, उसको लेकर कहां जाएंगे। तो भैया, अगर उसकी जगह आप हो तड़पते हुए और आपका खून बह रहा हो, आप सड़क पर तड़प रहे हो और कोई छोड़कर भाग जाए तो क्या होगा? वो उसी के परिवार वाले बता सकते हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति दुर्घटना में मारा गया हो। वो अमित शाह ने कानून बना दिया कि यदि सड़क पर दुर्घटना होती है तो पहले आप पुलिस को सूचित करेंगे। सबको पता है 112 फोन नंबर है, आप एम्बुलेंस भी मंगा सकते हैं उस नंबर पे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए जी, यहाँ टक्कर लग गई है और हमारी गाड़ी से टक्कर लगी है, ये कंडीशन है, आप आकर मदद करें। मदद मांगे, मदद मिलेगी। पकड़े तो आप जरूर जाओगे। अगर आप रन कर रहे हो तो आज सीसीटीवी कैमरे हर हाईवे पे लगे हैं, आप सोच रहे हो कि आप बच जाओगे, तो आप किसी ना किसी की नजर में यदि आए तो उस कंडीशन में क्या प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। और तीसरा इसमें करा गया है कि कोर्ट से आपकी जमानत होगी। जो जमानत थाने से हो जाया करती थी, उसमें लोगों की शिकायत यह थी कि कोई भी व्यक्ति अगर टकरा जाता है, कई बार तो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति 20 लाख 50 लाख की कार ले रहा है, तो वो 1 लाख रुपया तत्काल थाने में थानेदार को, दरोगा को वो दे दिए और उसके बाद जान छूट गई, भाग गए। कोई भी उल्टा सीधा नंबर लिख लिया, हाँ जी कार्रवाई करेंगे, FIR हो गई है। अब घायल व्यक्ति हॉस्पिटल में है या कोई सड़क पर मर गया है, वो कौन उसका परिजन धक्के खाएगा? अल्टीमेटली थक कर हार कर बैठ जाते थे लोग।
मुआवजा मिलने वालों को मुआवजा नहीं मिलता, और जिसने टक्कर मारी है वो मात्र 1-2 लाख रुपए देकर पुलिस को छूट जाता था। अब इस पर सख्त कानून बनाने की बात आई। आपको याद होगा कि पिछले साल नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास है, उसमें भी सुधार किया और उसमें यह कर दिया था कि आप यदि रेड लाइट क्रॉस करते हैं, पहले 100 रुपए का चालान था, उसको 1000 किया, और अगर आप इसी तरह से स्पीड ज्यादा बढ़ाते हैं तो स्पीड पर 5000 रुपए का चालान किया। क्यों किया? इसलिए नहीं कि सरकार को पैसा मिलेगा, इसलिए ताकि लोग डरें और हाई स्पीड पर अगर चलेंगे तो उनकी खुद की जान को खतरा हो सकता है, किसी दूसरे की भी जान को आप खतरे में डालते हैं। और इसलिए लोग हाईवे पे आज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके जरिए आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी सरकार यूज कर रही है, मोदी सरकार, मेरे भी चालान कटे तो उसके बाद गाड़ी देखकर धीरे चलाते हैं। भैया इस रोड पर अगर स्पीड लिमिट 100 लिखी है, अब 100 से 90 पे सुई रहनी चाहिए, क्योंकि 5000 रुपए का चालान भुगत चुका हूं। और इसीलिए सरकार चाहती है कि लोगों के मन में डर बैठे। लेकिन ट्रक के यूनियन वाले, टैक्सी वाले और बस वाले पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप सोचिए लगभग पूरे देश में कांग्रेस की जहां जहां को यूनियनें हैं, इनका इंटरफेयर है, हड़ताल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्या दलील है? साहब ये कानून सख्त है। अच्छा, इसका मतलब आप पहले से तैयार हो कि हमारी गाड़ी से कोई टकराएगा तो हम छोड़कर भागेंगे ही, हमें भागने दिया जाए। दलील दे रहे हैं साहब, पब्लिक पकड़ लेती है, पब्लिक पिटाई करती है। आपको कानून में यह बताया गया है कि आप दुर्घटना की सूचना आप पुलिस को दें। तो भाई आपकी दुर्घटना हुई है, आपको अपनी जान की पड़ी है, तो थोड़ा कहीं दूर जाकर के पुलिस को तो खबर करें कि पीछे हमारी गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले एक व्यक्ति है, सो एंड सो स्पॉट पर एक्सीडेंट हो गया है। अपना एक आदमी छोड़ दें, गाड़ी लेके आप चले गए तो भी ये माना जाएगा कि आपने मदद की। भाई आप गाड़ी में 4 जने हैं, ट्रक में 2 जने हैं, बस में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये अड़ियलपना देखिए ड्राइवरों का कि टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बस वाले सभी हड़ताल में उतर गए। क्यों? इनको लगता है कि रोड पे चल रहे हैं, हम तो बादशाह की तरह ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही टक्कर मारेंगे और भाग जाएंगे। हमें तो इस कानून का पालन नहीं करना है। अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है तो सोचिए कल को कोई गोली चलाकर गोली मारने वाला दफा 307, 302 में अगर बंद होगा, वो कहेगा साहब ये तो हो ही नहीं सकता, आजीवन कारावास खत्म करो इसे। कल को आतंकवादी कहेंगे कि साहब यूएपीए की धारा ये तो गलत है, इसे वापस करो, हम तो इतनी सजा भोगने को तैयार नहीं है। ये किस तरह की दलील है? अरे भाई आप ये कहें कि हम सावधानी से चलेंगे और सरकार ये करे कि अगर गलती आपकी नहीं है, कोई रोंग साइड आ रहा है, कोहरा आप कह रहे हो, कोहरे में अगर कोई टकरा गया, ये तो सबको दिखता है ना कि कोहरा है, कोहरे के कारण कोई गलती से टकराया है, उसकी गलती है। आप कोहरे में हैं, आप गलती से टकराए हैं, विजिबिलिटी नहीं थी, तो आपकी गलती नहीं है। ये सारे हालातों को तो पुलिस देखेगी ना, इन्वेस्टिगेशन होगा, जज सुनवाई करेंगे। लेकिन आप कहें साहब हमें सजा ही नहीं होनी चाहिए, ये किस तरह की दलील है? हड़ताल कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, साहब इस कानून को वापस लो। अरे भाई सदन से पास हो गया और ये मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार की बात नहीं है, हालांकि आपको बता दूं सारे देश ने इसको समर्थन दिया है, सारे सांसदों ने इसकी सपोर्ट की है, तभी ये पास हुआ है। सब चाहते हैं कि सड़क पर अगर किसी का बच्चा, बेटा, पति, भाई, बहन अगर कोई तड़पता हुआ छोड़कर चला जाए तो ये क्रूरता है, नहीं होना चाहिए, और इसलिए सख्त कानून होना चाहिए। सबने मांग की, इसीलिए सरकार ने कानून बनाया। लेकिन आज इसमें राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो हड़ताली हैं उनके सपोर्ट में टीएमसी खड़ी हो गई है, क्योंकि उसको लगता है ये तो मोदी के विरुद्ध बात जा रही है। कांग्रेस कई राज्यों में खड़ी हो गई है, उनको लगता है ये तो मोदी के विरुद्ध एक मुद्दा मिल गया, हम कानून वापसी कराएंगे। फिर से एक वही सीए वाला, फिर से वही कृषि बिल वाला एक प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है इस ट्रक और बसों की हड़ताल को लेकर। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूं कि जब 50,000 सड़क पर मौत होती थी, अब इसको बता दो कि जब यह तय किया गया है कि भाई अगर आपकी गलती है, आप टक्कर मारकर भाग जाते हैं, उसकी कोई मदद को पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन नहीं करते, उस कंडीशन में 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा है। आप कह रहे हो साहब सजा कम कर दो, चलिए मैं कहता हूं इसे 5 साल कर दो। सरकार कह रही है 5 साल करेंगे, वो तब कि जब आपको लगेगा कि आपने मदद की थी, गलती आपकी थी, लेकिन उस गलती में भी आपने
मानवता के नाते उसको अस्पताल पहुंचाया, पुलिस को खबर करा, मदद करी। लेकिन आप सोच रहे हो भाग जाएं और पहले जैसा हिसाब हो कि थाने से आपकी गाड़ी छूट जाए, थाने से आप छूट जाओ और आपको कोई पकड़ने वाला ना हो। तो भाई ये तो बहुत गलत है। लेकिन मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ ट्रक, बस और टैक्सी वालों ने हड़ताल की घोषणा कर रखी है, बहुत जगह यात्री परेशान है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सरकार इस वीडियो को देखती है, सरकार के नुमाइंदे तक ये खबर जानी चाहिए मीडिया के माध्यम से कि जनता क्या चाहती है। तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें कि ये जो कानून है जो अभी मोदी सरकार ने बनाया है, जो कि पहले तो था ही नहीं, ये जो कानून है, आपको बता दें, भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक इसमें अब डाला गया है पहली बार देश की आज़ादी के 75 साल बाद। क्या ये कड़ा कानून नहीं होना चाहिए? क्या किसी से, अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूं, क्या ये मानवता है कि मेरी गाड़ी से यदि कोई व्यक्ति टकराए, उसको खून बह रहा है, उसके चोट लगी हुई है और मैं उसको यूं ही छोड़ के चला जाऊं? अगर उसमें जान है, हो सकता है मैं हॉस्पिटल ले जाऊं और वो बच जाए। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है, हमने देखा है कि टक्कर हुई, हमने गाड़ी में बिठाया और ले गए, तो वो व्यक्ति खुद ही कह देता है, देखो भाई इन्होंने मेरा इलाज का पैसा भर दिया। और सक्षम आदमी होता है तो ये भी कह देता है मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप मानवता नहीं दिखाओगे, जबरदस्ती करोगे, गुंडागर्दी करोगे, सरकार पर प्रेशर बनाओगे, तो मैं तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं कि ऐसे हड़तालियों पर सख्ती की जाए और इनको ट्रकों से हटाया जाए और इनके लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था हो कि जितने भी ये ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं, इनको एक सीधी सीधी चुनौती दे दी जाए कि या तो 24 घंटे के अंदर अपने ट्रक और बसों के हड़ताल को खत्म करो, इनके परमिट रद्द करें, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी ये बात मानेंगे, नहीं तो इस देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा कि जिसको चाहे जब चाहे कानूनों के विरोध में सड़कों पे बैठ जाए, लोगों को परेशान करे, जनता को परेशान करे। अभी आप देखिए, नेशनल हाईवे है मथुरा के लिए, कितने हजारों पब्लिक वहां परेशान है, ट्रकों को आड़ा तिरछा लगाकर सड़क बंद कर दी और इसी तरह टैक्सी वालों ने बंद कर दी। तो ये तो अराजकता कहीं भी फैल जाएगी। फिर तो इस देश में कानून बनाने का मतलब ही नहीं है। पब्लिक से और अपराधियों से ही सरकार पूछे कि भैया कानून बनाएं या ना बनाएं। वही अंग्रेजों का कानून चलता रहेगा कि 500 रुपए देकर छूट जाओ। ऐसा होगा क्या? देश में जब एक्सप्रेस वे चाहिए, हमको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम गाड़ियों में घूम रहे हैं 20-20 लाख की, 50-50 लाख की, इतनी मानवता हमारे अंदर नहीं रहेगी कि हम घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचा दें? कहां तक जाया जाए? जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखें। वंदे मातरम।